सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब नौतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै बंधन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेसुन्न दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्दल। उजल हिरम बरहटम बेपरवाह था। वार पार नहीं मत तम ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक कलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं। आदि अंत करुण सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता। ऋषि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण तरंग धामे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा बल पावे 33 कोट अदारा। धामे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे। साहिब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज। जल की बूंद महल चावला बनाया साज। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे। साहिब मेरी विनती सुनियो मर्द आवाज। मातर बिडर गई मैं तू पुत्र पिता को लाज। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे। साहिब मेरी विनती कर जोड़ू करतार। तन मन धन कुर्बान जान दीजे मोहे दीदार। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे। मालिक मीरा मेरे मान सुनियो अर्ज आवाज। पंजारा को शीश पर जमना यूत तेरा से। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम
विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे मीरा मो पे मेरे कर मैं आया तक शाम समर्थ तुम्हारे आसरे बांधे जाम गुलाम गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे मैं समर्थ के आसरे तम कदम करता गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे अविनाशी के आश्रय अजरावर की शाम अर्थ धर्म काम मोक्ष हो समर्थ राजा राम गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे अर्ज आवाज अनाथ की आज की अरदास आवड़ना मेटियो दीजो ने सलवास गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे अनंत कोट ब्रह्मांड का करती नहीं पार सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के शरणहार गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे जोगन योगन के पाप सब युगन युगन के मैल जानते है जगदीश तू जोर किए बद फैल गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती दास गरीब उतारिया सतगुरु मिले कबीर गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे अकाल पुरुष साहेब धनी अवगत अविनाशी कृपदास शरण लगा काटो यम फांसी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे अकाल पुरुष साहेब धनी अवगत अविनाशी कृपदास शरण लगा काटो यम फांसी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे सत साहिब मारे पूया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी मारे पूया पाठ प्रकाश बधाई
बधाई मैं बांटूंगी मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बांटूंगी मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बांटूंगी मारे आए गरीबदास बधाई मैं बांटूंगी मारे आए गरीबदास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी अमर लोक से चल कर आए अमर लोक से चल कर आए भव बंधन से जीव छुड़ाए भव बंधन से जीव छुड़ाए दे मंत्र सतलोक पठाए दे मंत्र सतलोक पठाए ये देते निश्चल वास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी पाप पुण्य को हर दम तोलूं पाप पुण्य को हर दम तोलूं घर घर में मैं कहती डोलूं घर घर में मैं कहती डोलूं दुश्मन मीत सभी से बोलूं दुश्मन मीत सभी से बोलूं तुम करियो अवन की ख्यास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी मार भगत महात्मा आवेंगे मार भगत महात्मा आवेंगे वो शब्द साहिब के गावेंगे वो शब्द साहिब के गावेंगे मारे परम भूत मिट जावेंगे मारे परम भूत मिट जावेंगे फिर होए नाम विश्वास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी नगर निवासी सब ही आना नगर निवासी सब ही आना आपस के मतभेद भुलाना आपस के मतभेद भुलाना कोई दिन में सबको चला जाना कोई दिन में सबको चला जाना या झूठी जग की आस बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी दुख मेटे और सुख का दाता दुख मेटे और सुख का दाता पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता जब चाहे चोला धर आता जब चाहे चोला धर आता होया सुल्तानी कवास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी काशी में केशव बन आया काशी में केशव बन आया समन के घर भोग लगाया समन के घर भोग लगाया सेवूधर पर शीश चढ़ाया सेवूधर पर शीश चढ़ाया ये काटे कर्म की बांस बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी
जिस घर में ये होता पाठ जी, जिस घर में ये होता पाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी। भगत बेहुने पार बाट जी, भगत बेहुने पार बाट, जिनको लगी न भजन की प्यास बताई मैं बाटूंगी, मारे होया पाठ प्रकाश बताई मैं बाटूंगी। गुरु राम देवानंद गुण गाता है, गुरु राम देवानंद गुण गाता है, गुरु राम पाल को समझाता है, गुरु राम पाल को समझाता है। भजन बिना नहीं सुख पाता है, भजन बिना नहीं सुख पाता है। चाहे विपत्ति हो खास बधाई मैं बाटूंगी, मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बाटूंगी, मारे आई साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी, मारे आई साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी, मारे आई गरीबदास बधाई मैं बाटूंगी, मारे आए गरीबदास बधाई मैं बाटूंगी, मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बाटूंगी, मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बाटूंगी। सर सारी छोड़ महाराज। आज परमपिता परमात्मा सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की विशेष रजा से, विशेष अनुकंपा से आज ये गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का खुलासे का जो कार्य है प्रारंभ हो रहा है। प्रथम तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कौन थे, इनकी क्या उद्देश्य था इनका, और इन्होंने क्या रचना की जो कि ग्रंथ साहिब के रूप में लिपिबद्ध किया गया। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी के अंदर, जिला रोहतक, तहसील बहादुरगढ़ में दुल्हेड़ा गांव के पास एक छोटा सा गांव है। उस छुडानी गांव के अंदर सन 1717 में पूर्णमासी के दिन, बैसाख उतरते की पूर्णमासी के दिन बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। इनकी पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी जाखड़ जाट परिवार के अंदर हुआ। वैसे तो संत जाति को नहीं मानते, परंतु जो समाज ने या फीत लगा रखी है युगों युगों से, थोड़ा सा वर्णन करना पड़ता है। इनकी पूज्य माता जी का नाम श्रीमती रानी देवी था। श्रीमती रानी देवी छुडानी गांव की लड़की थी और श्री बलराम जी गांव करोथा के रहने वाले थे। किसी कारणवश इन्होंने गांव को त्याग कर अपने ससुराल की जमीन को संभाला, क्योंकि रानी माता का जो कोई संतान नहीं थी उनके पिताजी का, तो वहां घर जमाई के रूप में गरीबदास जी महाराज के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी रहे। इनके 2500 बीघा जमीन थी, जो कि पुराना बीघा होता था, जो 3.25 बीघे जो आजकल के किलों के हिसाब से है, 2.5-3 बीघे का होता था। इतनी इनके जमीन थी। ये सब वर्णन इसलिए दिया जा रहा है कि कोई यूं ना समझे
कि सतगुरु महाराज ने कोई वैसे ही अपनी रोटी रोजी के लिए ये वाणियां कथ दी होंगी, नहीं। इन्होंने परमार्थवश आने वाले समय कलयुग के तगाजे को देखते हुए और ज्ञान का जो आजकल घोल मथोल कर दिया गया है, शास्त्रों का ज्ञान ना रहा, वेदों को ढंग से कोई जान नहीं पाया, उपनिषद श्रुतियों को जिसने जैसा भी उनके अंदर दोहे अनुसार अपने अनुसार उनकी बुद्धि ने काम किया, संतों ने अपने हिसाब से उनके व्याख्या की, भाषा भाष्य किया। अब हम जिस भी किसी एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक शास्त्र कुछ कह रहा है, दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा है। रामायण कुछ कह रही है, महाभारत कुछ कह रहा है। चारों वेद का जो भाषा भाष्य किया गया, 3-4 महर्षियों ने किया, उनका आपस में कोई से का किसी तक नहीं मिलता। कहीं तक मिलता है, फिर जाकर भिन्न हो जाते हैं। वही श्लोक होता है, संस्कृत के वही श्लोक है, क्योंकि वेद श्लोक बदले नहीं जा सकते। अपनी ज्ञान अनुसार, अपनी बुद्धि के जो विचार अनुसार हम उसका कुछ भी भाष्य कर सकते हैं। इस प्रकार उनके भिन्नता होने की वजह से असमंजस में जीव पड़ गए कि मेरा परमात्मा सैक नाश है, या ये शास्त्र सत्य हैं या असत्य हैं। गरीबदास जी महाराज ने यही फैसला दिया है। चारों वेदों को, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, और जो मुसलमान धर्मों का, मुसलमान धर्म जहां से शुरू हुआ वो कौन महापुरुष था, कौन से लोक आया था और किस शक्ति का वो अवतार था, और उस मोहम्मद जी ने क्या चलाया था। और आखिर में आने वाले समय में उस मोहम्मद जी के ज्ञान को भी लोगों ने अपने हिसाब से सेट करके उस वस्तु को गलत ढंग से प्रसारित कर दिया, जिसकी वजह से ये समाज आज इस स्टेज पर खड़ा हो गया, स्थिति पर खड़ा हो गया कि नास्तिक होने को जा रहा है। महर्षियों ने, महात्माओं ने समय समय पर आकर के बहुत कोशिश की गई है उनके द्वारा कि हम इस ज्ञान को एक कर पाए, पर नहीं कर पाए। बंदी छोड़ कबीर साहब ने तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने उस सारे ज्ञान को एक किया और यह बताया कि चारों वेद हमें क्या बताते हैं, और उन चारों वेद के जान लेने से, चारों वेद का ज्ञान हो जाने से हमें क्या उससे उपलब्धि होगी। और फिर साथ में यह बताया है कि वेदों का जान लेना एक तरफ, जैसे पहले ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया, जिसको चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। आज भी उनके वंशज, चाहे वो अनपढ़ है, उसको भी चतुर्वेदी कहते हैं। उनके कोई पूर्वज हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया। अब कंठस्थ याद कर लेना शास्त्र को कोई बड़ी बात नहीं और कोई खास उपलब्धि नहीं, ऐसा गरीबदास जी तथा बंदी छोड़ कबीर साहब जी हमें बता रहे हैं। किसी शास्त्र को कंठस्थ याद कर लेना यह कोई खास उपलब्धि नहीं बताई, उससे हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। केवल जानकारी हो सकती है। दुनिया में हम ये जना सकते हैं कि संस्कृत बोल बोल के प्रभावित कर सकते हैं, पर आत्म कल्याण का उसमें रास्ता नहीं है। चारों वेद क्या बताते हैं ये हम आपको समय आने पर, जैसा क्योंकि 7 दिन चलेगा, ये धीरे धीरे खोल खोल कर समझाएंगे बड़े अच्छी तरह। तो साथ में यह भी बताया कि भगवान कृष्ण जी ने श्री गीता जी में हमें क्या ज्ञान दिया, और उस ज्ञान की जानकारी हो जाने से हम बुराइयों से बच सकते हैं। अब आप देखते हो कितने बच पाए हैं, क्योंकि जब तक हम सच्चे नाम का सहारा नहीं लेंगे, नाम एक ऐसी जड़ी है जो कि हमारे को उस जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं उस पर आरूढ़ करेगी और हमें शक्ति प्रदान करेगा। वो नाम के अंदर वो शक्ति है जो गुरु से उपदेश लिया जाता है। अब यही है कि महाराज कबीर साहब ने कहा और गरीबदास जी भी प्रमाण देते हैं, ओंकार है वेद को मूला, ओंकार ओम
ओम नाम जो है चारों वेदों की जड़ है। मूला कहते हैं मूल को, चारों वेदों की जड़ है। और महाराज कहें इस ओंकार में सब जग भूला। ओंकार जो है ये वेद की जड़ है। चारों वेद पढ़ लो, एक ओम नाम जाप कर लो, वो भी किसी गुरु से लेकर। वैसे अपने मनमुखी नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं होता, ऐसा भी संतों ने प्रमाण दिया। फिर साथ में ये बताया कि गीता जी के ज्ञान को हम याद कर लेते हैं, सारा घोट लिया, सब कुछ याद हो गया, फलाने अध्याय में ये लिखा है, उस अध्याय में ये लिखा है, तो उससे भी आत्म कल्याण नहीं होगा। हाँ ठीक है, आत्म कल्याण के लिए हमने गुरु से उपदेश लेना होगा, और गुरु उपदेश जो भी जिस इष्ट का नुमाइंदा होगा वही तक का लाभ हमें दे पाएगा। यह भी साथ में बंदी छोड़ने हमें बताया। अब साथ में सतगुरु महाराज ने यह ज्ञान दिया कि जो मुसलमान भाई हैं वो मोहम्मद जी को परमात्मा अल्लाह का खुदा का अवतार मानते हैं। और मोहम्मद जी कहां से आए थे? ये शंकर जी के गण थे और शंकर लोक से आए थे। क्योंकि जो भी गण किसी भी इष्ट, किसी भी जैसे महापुरुष की जैसे इष्ट की नगरी से आता है, लोक से आता है, जिस प्रकार विष्णु जी के अवतार राम और कृष्ण जी आए, शंकर जी के अवतार गोरखनाथ जी, और भी बहुत से लिखे हुए हैं रुद्र वगैरह, और साथ में मोहम्मद जी भी। मोहम्मद जी ने अपना अलग से ज्ञान चला दिया। उन्होंने भी इतना भ्रष्ट नहीं किया था समाज को, ना मांस खाने की कहीं किसी भी कुरान के अंदर कहीं भी नहीं लिख रखा कि मांस भक्षण किया करो। आने वाले समय में समय के अनुसार महाराज कबीर साहब कहते हैं कि अपनी जाड़ के स्वाद के कारण हमारे जैसे स्वार्थी जीवों ने इसको समाज को पथभ्रष्ट कर दिया। अब हम आपको ले चलेंगे कि कबीर गरीबदास जी महाराज सन 1717 में वैशाख उतरते की पूर्णमासी को विक्रमी संवत 1774 में श्री छुड़ानी धाम में प्रकट हुए। जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के हुए, खेतों में गौ चराने जाया करते थे, क्योंकि 150-200 गायें रखा करते थे इनके पिताजी। बहुत लंबे चरागा थे, 2500 बीघा बहुत होता है। तो एक दिन ये गौ चराने के लिए गए हुए थे, दिन का समय था। बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक से आए। अब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि सतलोक क्या है, वो कौन सा लोक है जो सत्य है। ये थोड़ा सा 7 दिन तक श्रवण करोगे विशेष रूप से रुचि के साथ, तो पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी। सतलोक से आए और वहां एक संत का रूप बनाकर, जैसे कि आप देखते हो, धोती और कुर्ते में, सिर पर लंबा टोप, और आकर के महाराज कबीर साहब गरीबदास जी तक कहने लगे, भाई पालियो, क्यों 2-4 पाली और साथ में थे, कि भाई पाली मैंने दूध पियाओ। अब गरीबदास जी 10-1 साल के बच्चे थे, कहने लगे महाराज जी दूध पियो, अभी निकाल देता हूं गऊ का। तो कबीर साहब ने बोले, ना भाई, दूध पीऊंगा बिना ब्याई हुई गां का, गऊ भी ना हो बछड़ी हो, यानी नए दूध ना हो रही हो और दूध छोड़ रखा हो, पिंदी भी नहीं हो दूध, उस बछड़ी का मैं दूध पीऊंगा। अब जो और पाड़ी थे बड़े बड़े, वो ने बोले कि महात्मा जी आपने फिर दूध पीने की रुचि को ना, आप तो मजाक करो सो, बिना ब्याई कदे दूध दिया करे। सतगुरु महाराज कहने लगे कि हाँ बिना ब्याई भी दिया करे। गरीबदास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी आप जिस बछड़ी का हाथ ला दोगे उससे का दूध काट दूंगा। कबीर साहब ने एक बछिया का हाथ ला दिया जो 1.5 साल की थी, नए दूध ना हुई थी। हाथ लानते ही उनके थना में ते अपने आप दूध रसना शुरू हो गया। अब कई भाई तो इस बात को कतई गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप दूध बिना ब्याई,
ये तो 250 साल पहले की बात है, बिल्कुल